मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। आज जो घटना घटने वाली है, तुमने ये कभी अपनी कल्पनाओं में भी सोचा नहीं होगा। और आज यही कारण है कि तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाया जा रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से उत्पन्न हुआ है। ये मनुष्य की सकारात्मक ध्वनियों और विचारों के परिणाम स्वरूप एकत्रित होकर उत्पन्न हुआ है। जब मनुष्य जाति अंधकार के गर्भ में डूब रही है, ऐसे क्षण में उसे सहारे की नियमित उम्मीद रहती है। तुम जो कि सत्कर्म करते हुए भी, अच्छी राह पर चलते हुए भी निराशा की बादलों से घिरे हुए हो, तुम भी निरंतर सहारे की उम्मीद करते हो। लेकिन इन क्षणों में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें वो सहारा प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय, जब मनुष्य अच्छी राह पर चलता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जीवन में अत्यधिक मात्रा में चुनौतियां आ रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ कारणों से होता है। इसके पीछे उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता और उसका भय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा व्यक्ति स्वयं को ज्यादा निराश महसूस करने लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में निराशा आध्यात्मिक व्यक्ति को छूनी भी नहीं चाहिए। मेरे प्रिय, तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाना ब्रह्मांड की योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब जबकि तुम तक यह पहुंच रहा है, तुम्हें इसे किसी भी परिस्थिति में बीच में नहीं छोड़ना है। अंत तक इसे पूरा सुनना है, क्योंकि इसमें उपस्थित संकेत तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रिय बच्चे, जब मनुष्य निराशा से घिरा हुआ होता है, उसी क्षण में उसे उम्मीद की किरण भी दिखाई देने लगती है। वास्तव में वह पहले से ही वहां मौजूद होती है, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से वह उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन कारणों से मुक्त होकर अपने जीवन की गहराइयों में उतरकर उसे देख सको और उसे समझ सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर मेरा दिव्य आशीर्वाद बरकरार रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, अब वो समाप्त होंगी, क्योंकि मैं अनंत काल से ही मनुष्य जाति की सेवा करते आया हूं। किंतु ये मनुष्य की विचारधारा पर निर्भर करता है कि वह मुझे किस रूप में देखता है। यदि तुम मुझे उस रूप में समझ पाए जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, तो तुम ये जान पाओगे कि मैं कौन हूं और मैं कब तुम्हारे पिता के रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं, कब तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें आगे ले चलता हूं, और कब
तुम्हारे मित्र के रूप में तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाता हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें मेरे महत्व को समझना है, मेरे स्वरूप को जानना है, और फिर तुम ये जल्द ही पाओगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा है। प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। जो मैं कह रहा हूँ यह रहस्य से भरा हुआ संदेश है। ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। इसमें छुपे एक एक संकेत तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएंगे, तुम्हें धन की ओर ले जाएंगे, और वास्तव में तुम्हारे जीवन को उस प्रेम से भर देंगे जिसकी कामना तुमने सदा से ही की है। वास्तव में ये तुम्हें परम सच्चाई से अवगत करा देंगे। प्रिय बच्चे, अब समय हो चला है कि तुम अपनी जीत को स्वीकार कर लो और तुम्हारे राह में उत्पन्न हो रही बाधाओं को समाप्त कर तुम आगे बढ़ चलो। जो लोग तुम्हें पीछे ढकेलना चाहते हैं, तुम उनका विचार त्याग दो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें पीछे नहीं ढकेल सकते। वो कभी भी तुम्हें अपनी ओर नहीं खींच सकते हैं। यदि तुम्हारे मन में निराशा, संदेह और भय उत्पन्न ना हो, वही मनुष्य पीछे जाता है जिसके मन में निराशा, भय, संदेह उत्पन्न होने लगता है। तुम्हारे लिए मैं विभिन्न आयामों से उत्पन्न हो रही जीत को खोल कर रख दूंगा। तुम्हारे लिए मैं नया सवेरा कर दूंगा, ऐसा सवेरा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हें केवल और केवल जीत की ओर ही लेकर जाएगा। मेरे प्रिय, इस जीत को सहर्ष अपने जीवन में उतर जाने दो। इसकी सच्चाई को स्वीकार कर लो और ये मान लो कि तुम्हें यह जीवन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला हुआ है। प्रिय बच्चे, आगे इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत ऊर्जा छिपी हुई है, बहुत दिव्य संकेत छिपे हुए हैं, इसलिए तुम्हें इसे पूरा सुनना ही है। अब जबकि तुम तक यह पहुंच गया है, तो तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी है। इसी क्षण संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि कर दो। ये दर्शा दो कि तुम जीतने के लिए ही बने हो, कोई तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता। और फिर मैं तुम्हारे जीवन को अनंत प्रेम से भर दूंगा। तुम जिसके लिए छटपटाते आए हो, जिसे खोने से डरते आए हो, उसे मैं तुम्हारे इतने करीब कर दूंगा कि उसके मन में केवल तुम्हारा विचार उत्पन्न होगा, और तुम्हारा जीवन मैं उन लोगों के साथ पूर्णतः खुशियों से भर दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को निराशा के बादलों से हटाकर उम्मीद की उन किरणों तक ले जाऊंगा जहां दिव्य फूल खिलेगा, जहां तुम्हारे सपनों का फूल खिलेगा, जहां तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर होगी, जहां खुशियां ही खुशियां चारों ओर बिखरी मिलेंगी, जहां तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, जहां कोई तुम्हें निराश ना कर सकेगा, जहां कोई बादल काले नहीं होंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए यह दिव्य संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपने से दूर ना होने देना, इसकी सच्चाई को खोने ना देना। ये तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है।
तुम्हें आगे भी इस संदेश में पुष्टि करनी होगी, इसलिए स्वयं को तैयार रखना। और जो चुनौतियां आने वाली हैं उनसे बिल्कुल भी मत घबराना। चुनौतियां मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे अंदर से इतना मजबूत बना देने के लिए होती हैं कि यदि उसके सामने कोई मुश्किल भी आ जाए तो वह घबराए नहीं, वह विपत्ति में ना आ जाए और घबराहट में कहीं अपने लिए गड्ढे ना खोद ले, स्वयं का बुरा न कर डाले। जो मनुष्य विपत्तियों में नहीं घबराता, भयभीत नहीं होता, बिना डर बिना संदेह के बस अपने कर्म करता है, उसे ऊपर उठाने का दायित्व मेरा हो जाता है। फिर मैं उसे कभी भी झुकने नहीं देता, फिर मैं उसे कभी भी गिरने नहीं देता। तुम जो कि अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो, तुम्हें भी अब घबराना नहीं है, तुम्हें भी डरना नहीं है। तुम्हारे सामने जो आने वाला है ये तुम्हारी नियति का हिस्सा है, लेकिन यह अब जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम विचलित नहीं होगे, तुम डरोगे नहीं। और फिर जब तुम उस अंधेरे से बाहर निकलोगे तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगी, चारों तरफ खुशहाली होगी और तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर चुका होगा। धन इतनी ज़्यादा मात्रा में होगा जिसका तुम विचार भी नहीं कर सकते। अब ये उन्नति का समय है, अब यह प्रगति का समय है। इस प्रगति को स्वीकार करो और आगे बढ़ते चलो। तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ होने वाला है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिनका तुम्हें अंदाजा नहीं, लेकिन जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से सकारात्मकता से भर देंगी और तुम्हारे मन को हर्षोल्लास से भर देंगी। ये तुम्हारे लिए जीत की घड़ियां होंगी, ये तुम्हारे लिए आगे बढ़ने की घड़ियां होंगी। और अब तुम्हारे लिए परीक्षाओं की घड़ियां समाप्त होंगी। वो समय जो परीक्षाओं से भरा रहा, वो समय जिसमें तुम्हें उदासी देखनी पड़ी, जिसमें तुम्हें निराशा हाथ लगी, अब वह पूर्ण हो रहा है। वास्तव में अब जो समय है यह तुम्हारे लिए खुशियों से भरा हुआ, प्रसन्नता से लैस होगा और तुमने इस समय को पूरी तरह से आकर्षित किया है। प्रिय बच्चे, ये तुम्हारे लिए जीत का समय है। इसे अपने हृदय से अंगीकार करो, इसमें जरा भी देरी ना करो। और एक बात सदा याद रखना कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या फिर ना दे, मैं हर घड़ी हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जीत दिलाकर रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना, क्योंकि इसी से तय होगा कि तुम अब सही दिशा में जा रहे हो अथवा नहीं। प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में जो भी प्राप्त करना चाहते हो उसे ही बांटना प्रारंभ कर दो। चाहे प्रेम हो, चाहे ईर्ष्या, चाहे धन हो, चाहे सम्मान, जो बांटोगे वो ही प्राप्त करोगे। मेरे प्रति भी तुम्हारी जो अनुभूति होगी वो ही बांटोगे और बदले में भी वो ही प्राप्त करोगे। ये मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तव में अब तुम्हारा उत्थान होगा।